आज श्री चैतन्य गौड़ीय मठ सेक्टर 20 चंडीगढ़ में राधा जन्माष्टमी महाउत्सव श्री चैतन्य गौड़ीय मठ संस्थान के नवयुक्त अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी श्री भक्ति विचार विष्णु जी महाराज के नेतृत्व में हर्षोल्लास, उमंग और जोश के साथ मनाया गया। राधाष्टमी के दिन चंडीगढ़ मीडिया से मुलाकात करते हुए श्री विष्णु महाराज ने सबसे पहले अफगानिस्तान में चल रही स्थिति पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जो गलत है वो गलत ही रहेगा। सनातन धर्म में तो एक चींटी को भी मारना गलत माना जाता है और अफगानिस्तान में तो मनुष्य को मारा जा रहा है। मनुष्य तो एक ऐसा कष्ट देना बहुत गलत है, फिर चाहे वह पॉलिटिकल कारण से ही हो या किसी और कारण से। तालिबानियों द्वारा लोगों पर जो जुल्म किया जा रहा है वह बिल्कुल ही गलत है। श्री विष्णु महाराज ने सनातन धर्म के प्रचार को लेकर भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि धर्म से कटने वाले लोगों को हमारी महान संस्कृति के बारे में बताकर सनातन धर्म से दोबारा जोड़ना हमारा पहला लक्ष्य होगा। इसके साथ ही आज की युवा पीढ़ी नशों में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। हम उन्हें सनातन धर्म से जोड़कर उनकी जिंदगी को दोबारा से सही रास्ते पर लेकर आएंगे। यह हमारा अहम लक्ष्य रहेगा। श्री विष्णु महाराज ने बताया कि हम नई टेक्नोलॉजी जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, जूम मीटिंग आदि का इस्तेमाल सनातन धर्म के प्रचार के लिए करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सनातन धर्म अपनाएं। इस अवसर पर विदेशों से श्रद्धालु भी पधारे। श्री विष्णु महाराज के साथ जर्मनी से परमादिति महाराज, अमेरिका से गोविंद महाराज, कोलंबिया से माधव प्रभु जी ने प्रेस वार्ता में उपस्थित रहे। मठ के प्रवक्ता जयप्रकाश गुप्ता ने राधाष्टमी कार्यक्रम के बारे में बताया कि प्रातःकाल मंगल आरती के पश्चात संकीर्तन प्रवचन का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से आए हुए सन्यासी भक्तों ने भाग लिया। पूरे वर्ष राधा रानी के चरण स्पर्श नहीं किए जा सकते, लेकिन आज राधा अष्टमी को राधा रानी के चरण दर्शन किए जा सकते हैं। राधा रानी के चरण दर्शन करने से वृत्त दूर हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। दोपहर 12 बजे राधा रानी का पंचामृत से अभिषेक किया गया। तत्पश्चात सैकड़ों भक्तों को स्वादिष्ट प्रसाद वितरित किया गया। चैनल 18 भारत के लिए चंडीगढ़ से राजकुमार के साथ दिव्या राणा की ये रिपोर्ट। बहुत अच्छे कर रहे हैं। हमारा जो गौड़ीय मठ, हमारा इस्कॉन इस समय विश्व के 152 देशों में हमारा प्रचार बहुत बढ़िया, जैसे जैसे हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन हो रहा है ऐसे हर एक देश में हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन हो रहा है। बहुत बढ़िया प्रचार चल रहा है। हमारे महाराज जी परमदेती महाराज इज फ्रॉम जर्मनी and more than 30 years he is preaching in there. It's South America, North America and Europe. So he is founder of Brinda Mission. By that mission he is preaching about Sanatana Dharma, Harinam Sankirtan, and he has more than 200 centers in all over Europe and America, and thousands of disciples they are preaching. Originally he is from a Christian family, but nowadays he is preaching about Harinam Sankirtan and the glories of the Sanatana Dharma. If you want to ask how he come in contact of the Sanatana Dharma, how he is feeling, what is he preaching, you can ask to Paramadeti Maharaj. बाकी मेरे से कुछ पूछना पूछ सकते हैं। आपकी संस्था कोई पाकिस्तान है, अफगानिस्तान में भी है? बिल्कुल, पाकिस्तान में भी है हमारी, बांग्लादेश में भी है, अफगानिस्तान में भी है। हमारे 3 सेंटर हैं पाकिस्तान में और बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है। सिर्फ वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमको कहता है भाई आप अपने लोगों में जो प्रचार करना करो, हमारे मुस्लिम लोगों को ज़्यादा कन्वर्ट, हम वहाँ पे कन्वर्ट नहीं करते हैं। बाकी प्रचार हमारा उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं, हमको कोई अभी तक हमारे किसी मंदिर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन से या मुस्लिम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमारा जो प्रचार है ना, जब कोई व्यक्ति हमारे क्लोज होता है फिर वो देखता है हमारे यहाँ जाति पाति का बंधन नहीं है, ऊंच नीच जाति पाति। क्योंकि हम ये नहीं मानते हैं कि ये नीची जाति का, ये ऊंची जाति का, ये ब्राह्मण फैमिली से, ये नीच फैमिली से, ये सब नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि हम सब आत्मा हैं और आत्मा सब परमात्मा की अंश है, ये मानते हैं। इसलिए हमारा कई बार कोई विरोध नहीं होता है। इवन हमारे मुस्लिम शिष्य भी हैं। हम लोग जब यूक्रेन में जाते हैं, यूफा में, तो हमारे मुस्लिम शिष्य हम उनके घर पे ठहरते हैं और कई तो इतने अच्छे भक्त हैं कि हमको शर्मिंदगी होती है कि हम हिंदू परिवार में पैदा होते हैं, हम इतना वजन नहीं करते जितने शरणागति उन लोगों की है। उधर पाकिस्तान में थोड़े
मंदिर में तोड़ फोड़ हुई थी, उसके बारे में क्या कहना है? देखो जी, अच्छे बुरे लोग सब जगह पर होते हैं, है ना। हम ये नहीं कहते कि उन्होंने बहुत अच्छा किया। हमारे हिंदू लोग भी कई मस्जिद तोड़ देते हैं, कई मज़ारें तोड़ देते हैं। उस बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे हिंदुओं में कई ख़राब लोग हैं, तो अच्छे बुरे तो सब जगह होते हैं। अच्छा, कई जगह पे पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं, वो कुछ ऐसा जानबूझ के ऐसा करते हैं, इसलिए जब तक मैं उसके बारे में जानता नहीं तो मैं ऐसा कह नहीं सकता। अफगानिस्तान को समय आप कैसे देखते हैं? जो औरतों को सरेआम मारा जा रहा है, घोड़ों से मारा जा रहा है, गोली से मारा जा रहा है, उसको किस तरीके से देखते हैं? जो सत्ता परिवर्तन है उसको भी किस तरीके से देखते हैं? देखो जी, जो गलत है वो गलत है। हमारे यहाँ तो कहते हैं जी, एक चींटी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। और सारे प्राणियों में हमारे अकॉर्डिंग टू अवर स्क्रिप्चर ना, सब सर्वोत्तम प्राणी मनुष्य है, जो अच्छा कर सकते हैं, अपने लिए भी औरों के लिए भी अच्छा कर सकता है। तो मनुष्य को ऐसा कष्ट देना, मनुष्य को मारना, ये तो गलत है। चाहे वो पॉलिटिकली है, चाहे वो किसी भी तरह से, वो गलत है। उसको तो हम गलत कहेंगे। और फिर इतनी बेरहमी से मारना, बेइज्जती से मारना, ये तो बहुत ज़्यादा। गुरु जी, जिस तरह से आज राजनीति जो है वो धर्म और राजनीति इकट्ठी हो चुकी है, जिस तरह से धर्म गुरु भी राजनीति से प्रेरित होकर एक पार्टी का प्रचार करते हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? देखो जी, कई धर्मगुरु हैं, उनका मोटिव ही ये था कि मैं बहुत फेमस हो जाऊं, उसके बाद किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए प्रचार करूं। वो इसी मोटिव से इसमें आए हुए हैं। अच्छा, कई जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनका समझाने का ढंग ऐसा है, उन्होंने कई धर्मगुरुओं को कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन जो वास्तविक सनातन धर्म का प्रचारक होगा ना, आत्म धर्म का प्रचारक होगा, वो किसी जाति विशेष के लिए या किसी स्थान विशेष के लिए नहीं बोलेगा। वो तो सर्वे भवन्तु सुखिनः बोलेगा, सब कैसे अच्छे हो सकते हैं उसके लिए वो प्रयास करेगा। आजकल जिस तरह से भारत में चल रहा है धर्म और जाति को लेकर, उसके लिए आप कुछ कहना चाहें? क्योंकि राजनीतिक पार्टियाँ ही जातिवाद को बढ़ावा दे रही हैं, और जिस तरह से समाज हमारा टूट रहा है, उसको किस तरह से आप देखते हैं, और क्या आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं? देखो जी, हर लाइन में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। गलत व्यक्ति गलत जगह, मतलब अच्छी वो पावरफुल जगह पे बैठ जाए तो वो गलत डिसीजन लेता है। अगर अच्छा व्यक्ति वहीं पर बैठ जाए तो वो अच्छे डिसीजन लेगा। तो ये थोड़े समय के फ़ायदे के लिए ये ऐसा आपस में लड़ा देते हैं या ऊंच नीच का भेदभाव पैदा कर देते हैं। मैं तो इसको बोलूँगा बिल्कुल गलत है। हम अगर अच्छा करेंगे ना तो भगवान हमारी हेल्प करेंगे, हमारे पुण्य हमारे आगे आएंगे तो वो हमारे लिए अच्छा करेंगे। ये हमारी भगवत गीता कहती है, ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई व्यक्ति दूसरों का बुरा करे उसके साथ अच्छा हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। बुरे का आज उनको लगता है कि ऐसा फ़ायदा होगा, लेकिन बुरे का कभी अच्छा फल होता नहीं। 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, सभी ने शरणार्थियों जो अफगान से भाग करके लोग आ रहे हैं उनके लिए अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं। इंडिया उनको अपने यहाँ शरण दे रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखो जी, हमारी जो संस्कृति है वो, अगर कोई व्यक्ति परेशान है उसको अगर हमारे शरणागत होता है तो हमारी संस्कृति कहती है कि हमको उसकी देखभाल करनी चाहिए। अगर वो गलत मोटिव से नहीं आ रहा है, अब उसको वहाँ पे मारा जा रहा है, उसके परिवार को मारा जा रहा है, अगर वो परेशान हो के हमारी शरण में आता है कुछ समय के लिए, तो उसमें गलत नहीं है उसको हेल्प करना। 57 कंट्रीज जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो मुसलमान धर्म को मानती हैं, अल्लाह को मानती हैं, वो अपने ही धर्म के लोगों को अपने देश में शरण नहीं दे रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? क्यों नहीं दे रहे हैं वो शरण? देखो, जो इस्लाम धर्म है ना, उसमें कई जगह पे खामियां हैं। वो जो मुस्लिम छोड़कर इस्लाम धर्म छोड़ो और किसी को सुनना ही नहीं चाहते, वो देखना ही नहीं चाहते, वो गलत है। इवन हमारे जो मतलब हिंदू लोग जब 1947 में कन्वर्ट हो गए, उनको ही एक्सेप्ट नहीं कर पाए वो आज तक। तो लेकिन हमारे जो भारतीय संस्कृति, हमारा जो सनातन धर्म है, इसका विशाल हृदय है। तो हम ये नहीं कह सकते भाई तुम्हारा विशाल हृदय क्यों नहीं है।
तुम उदार क्यों नहीं हो, लेकिन जो गलत है वो गलत है। अगर वो परेशान व्यक्ति है, चाहे वो अफ़गानिस्तान का है चाहे वो ब्राज़ील का, अगर परेशान है, अगर कोई कंट्री या कोई परिवार उसको हेल्प नहीं कर रहा है तो वो गलत है। आपने कहा कुछ समय के लिए, उसका क्या हैं? आपने बोला ना अभी कुछ समय के लिए जो आ रहे हैं, कुछ समय के लिए, उसका क्या उसका मतलब ये है कि देखो अभी वो जब सत्ता पे आ रहे हैं और वो देख रहे हैं कि कौन कौन हमको रोक सकता है या किस किस ने हमारा पहले विरोध किया है, आज उनको मार रहे हैं वो, है ना। थोड़े समय बाद जब वो थोड़ा स्थिर हो जाएंगे ना, फिर वो अपने अपने देश अगर वापस भी चले जाते तो कोई उसमें, क्योंकि उनके तो घर होंगे, ज़मीन होगी, दुकान होगी, जायदाद होगी, यहाँ पे तो बेचारे कब तक ऐसे रहेंगे वो, तो वापस जाएंगे वो, थोड़ा समय लगेगा फिर स्थिर हो जाएगा। अच्छा गुरु जी, Mahatma is from the Germany. यस इस How we take the matter with the Taliban in the present? What do you feel at present the Taliban incident? I come from a Christian background, and I was taught if you don't become a Christian, you go to hell. Then I heard the Muslims, if you don't become a Muslim, they can kill you. And in India I learned, Sarve Sukheno Bhavantu. We want everybody to be happy. It doesn't matter what religion you have, because religion is for love and peace. But when they make politics with religion, then it becomes misery. Muslim countries have sealed their boundaries for the Muslims. Turkestan, Tajikistan, Kazakhstan, Afghanistan, and the other boundaries related to the Afghanistan. They seal their boundaries for Muslims, especially for Muslims. How we see this? I don't know about that. You don't know. I don't know. There are so many Muslim countries